नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। सज्जनों, वर्ष 1990 से 2020 तक का कालखंड मनुष्यता के इतिहास का एक विचित्र दौर रहा है। यह एक लंबा शांति काल रहा जिसने सुख, अधिकार बोध और उपभोग की बेमाप अनियंत्रित लिप्साओं और भुलाओं को जन्म दिया। चूंकि यह हमारा अत्यंत निकट का इतिहास है, इसलिए इसने हमसे यह परिप्रेक्ष्य छीन लिया कि अतीत में पृथ्वी पर मनुष्यों का जीवन कैसा था। जो इसी कालखंड में जन्मे और पले बढ़े, उनका तो इतिहास से संपर्क कट ही गया, जबकि वास्तविकता यह है कि पृथ्वी पर मनुष्यता का एक लंबा इतिहास एक अनवरत मृत्युबोध से भरा हुआ है। पृथ्वी पर 5 बार महाप्रलय हो चुकी है। उसकी संचित स्मृति मनुष्यों के भीतर कहीं न कहीं दबी हुई है। जब साम्राज्य बने तो हमने क्रूर और उदासीन राजाओं की शिक्षाचारिताओं को अनुभव किया। मध्य युग में तो जीवित रहना ही अत्यंत कठिन था। महामारियों का बोलबाला था और प्लेग फैलने पर भी रोगी के परिजन ही उसे ठेले पर लादकर नगर से दूर मरने को छोड़ आते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने परिजनों से प्रेम नहीं था, किंतु त्रासदियां इतनी विराट, अवश्यंभावी और सर्वव्यापी थीं कि मनुष्यों ने इसे स्वीकार कर लिया था। चिकित्सा विज्ञान अपने शैशव में था और बड़े बड़े सम्राट तलवार के एक मामूली घाव से गैंग्रीन के कारण मर जाते थे। समुद्री यात्री स्कर्वी से खेत रहते। सहरातियों को सिफिलिस होती ही रहती थी। हैजा चेचक फूटते रहते। अकाल में लोग कंकाल होकर मरते। प्राकृतिक आपदाएं सर्वत्र थीं। एक रात अचानक ज्वालामुखी फटता और पोम्पेई की रंगशाला राख का ढेर बन जाती। आज हम 21वीं सदी की पहली चौथाई में हैं और हम पहले ही भुला चुके हैं कि 20वीं सदी में मनुष्य का मृत्यु बोध और सार्वजनिक नैराश्य अपने चरम पर पहुंच गया था। यह युद्धों, विप्लवों, सर्वनाश और नरसंहारों की सदी थी। इसमें 2 विश्व युद्ध हुए, भीषण होलोकास्टों का अंजाम दिया गया, स्कूल जा रहे बच्चों के सिर पर एटम बम गिराए गए। शीत युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया 2 महाशक्तियों के श्रेष्ठता बोध की बंधक बन गई। एटमी लड़ाई अब हुई तब हुई का आलम था। जिस दिन क्यूबा ने अपनी एटमी मिसाइल का रुख फ्लोरिडा की ओर किया, उस दिन सबों ने मान लिया कि यह पृथ्वी का अंतिम दिन है। उस जमाने में बनाई जाने वाली फिल्में और लिखी गई कविताएं, उपन्यास एक आसन्न सर्वनाश के अंदेशे से भरे हुए हैं। और यह ज़्यादा नहीं, महज 60-70 साल पुरानी बात है। अंद्रेई तारकोव्स्की की फिल्म सेक्रीफाइस याद कीजिए। शायद मनुष्यता कल का दिन देखने को जीवित न रहे। इसी आदिम भय ने उस फिल्म को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। युद्धोत्तर यूरोप का समूचा भावबोध एब्सर्डिटी और अवसाद से भरा हुआ है। और तब 1990 का नियति द्वारा चुना गया साल आया। सोवियत विघटन ने शीत युद्ध के अंत की उद्घोषणा की। पूंजीवाद और भोक्तावाद ने विजय पताका फहराई। भूमंडलीकरण ने पांव पसारे। पहले सैटेलाइट टीवी और फिर इंटरनेट ने एक आभासी यथार्थ रचा और मनुष्य का वास्तविकता से संपर्क ही कट गया। मनोरंजन सबसे बुनियादी जरूरत मान ली गई। दुनिया एक अजीब तरह का जलसा घर बन गई। चौबीसों घंटे हंसी ठिठोली, मस्खरी, नंगई और नाच गाने से भरी हुई दुनिया। एक महामारी ने अब जाकर उसे झकझोरा है।
जिसे कोरोना के नाम से जाना गया। लेकिन इसके बावजूद भी क्या मनुष्य होश में आएगा? यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव में सोचें तो पृथ्वी पर जीवन का उदय एक अचंभा है जिसकी कोई दूसरी मिसाल अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड में नहीं मिलती। एक यूनिसेलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक के अवशेष की तलाश में मनुष्य सौरमंडल के ग्रहों उपग्रहों की खाक छानता रहता है। मून, वीनस, मार्स, यूरोपा, टाइटन पर अपने अंतरिक्ष यान भेजता है, लेकिन मजाल है जो एक भी सुराग मिल जाए। फिर पृथ्वी पर तो मल्टी सेलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का विस्फोट हुआ है। रिचर्ड डॉकिंस ने इसी बायोडाइवर्सिटी को द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ कहा है। जीवन ने असंख्य रूपों में यहाँ स्वयं को व्यक्त किया है, उसमें भी प्राणियों में, और सबसे बढ़कर मनुष्य में चेतना और प्रज्ञान का विकास एक ऐसी गुत्थी है जिसे एवोल्यूशन भी सुलझा नहीं पाया। किंतु जो चीज इतनी असंभव और दुर्लभ हो वह कितनी निष्कवच होगी, इसकी कल्पना भी सहज ही की जा सकती है। मनुष्य ने अपने सुख सुविधा, अनवरत वर्तमान और लगभग अमृत्यु को पहले कभी ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया था जैसे 1990 से 2020 के इन 30 सालों में लिया। घोर सुख सुविधाओं ने आपदा को झेलने के स्नायु तंत्रों को शिथिल कर दिया। ये साल मनुष्यता के इतिहास का एक विचित्र अपवाद है। एक महामारी ने डिफ़ॉल्ट सेटिंग को फिर से बहाल करने की छोटी सी कोशिश की है। अपनी असरता की समुची चेतना भी मनुष्य की जीवेषणा को लेश मात्र भी कम नहीं कर सकती, किंतु वह इतना तो कर ही सकती है कि उसे भ्रमों, परिकल्पनाओं, व्यामोहों और भुलाओं के प्रति सजग रखे। अब क्या इसकी भी व्याख्या करने की ज़रूरत है कि ये भ्रम, परिकल्पनाएं, व्यामोह और भुलावे कौन से हैं? ये हमारे आसपास सर्वत्र व्याप्त हैं, बस आँख खोलकर देखने की ज़रूरत है। पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सदैव से ही आदिम, क्रूर, असंभव और कष्टप्रद रहा है। तूफानों से भरे इस महासमुद्र में मनुष्य के पास केवल एक ही पतवार है, और वो है ईश्वर पर विश्वास। उसकी सहज बुद्धि, उसकी समुदाय भावना और उसकी जिजीविषा 1 लाख साल पहले भी और आज भी उसके पास बस यही एक आशा है, धैर्य और विवेक से संकट काल में, इस संकट काल में अपने को दृढ़ बनाइए, मजबूत बनाइए और उस ईश्वरीय सत्ता का धन्यवाद करिए जिसने इस आपदा काल में भी आपको जीवन की शक्ति प्रदान की हुई है। ओम।